जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे हो, आपका हिंदी व्याकरण का जो बिंदु चल रहा है वो छंद चल रहा है और कंसेप्ट वाइज चल रहा है। जरूरी नहीं कि छंद ही कंसेप्ट वाइज विद्यार्थीगण, जो हमारे प्रिय विद्यार्थीगण विषय बहनें जो जितेंद्र सर के साथ, जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा के साथ जुड़ी होंगी, उनको सदैव ये पता होगा कि कैसे मटेरियल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, कैसे कंसेप्ट दिए जा रहे हैं, उनको सदैव मालूम है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं छंद का अगला वाला पार्ट, छंद के प्रकार, उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, कैसे कैसे कौन कौन से छंद आते हैं, कैसे कुंडलियां और छप्पे को आप जान पाओगे, तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थीगण, कंसेप्ट वाइज सारी चीजें प्लेलिस्ट में पढ़ चुकी है, एक बार जरूर जाके देखिए, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो। विद्यार्थीगण, शायद जो आप गलत करके आए हो एग्जाम में वो भी सही करोगे, शायद आने वाले एग्जाम में आप गलत नहीं करोगे। विद्यार्थीगण, याद रखना, जरूर एक बार कोई प्रश्न आपका बचा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जवाब आप तक जरूर पहुंचेगा। आइए हम देखते हैं छंद के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, छंद के प्रकार, छंद के जो प्रकार होते हैं, छंद के जो प्रकार होते हैं, मैंने बताया था दोस्तों 3 होते हैं। और जो पहला छंद होता है हमारा, वो क्या होता है? मात्रिक छंद होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? मात्रिक छंद होता है। दूसरा क्या होता है फिर दोस्तों? वर्णिक छंद होता है। क्या होता है? वर्णिक छंद होता है। और तीसरा क्या होता है फिर दोस्तों? मुक्तक छंद होता है। मुक्तक छंद होता है। जी हाँ, जो मात्रिक छंद होता है, इसमें सारा का सारा जो रोल अदा होता है, मात्राओं का रोल अदा होता है, यानी वर्ण ना इंपॉर्टेंट होकर मात्रा इंपॉर्टेंट होता है। विद्यार्थीगण, हम कोई भी काव्य पंक्ति हो, उसमें मात्राओं को पालन करके, मात्राओं को गिन करके पता लगाएंगे ये कौन सा छंद है। वर्णिक छंद में हम मात्रा पर विशेष जोर न देकर वर्णों पर विशेष जोर देंगे और वर्णों को काउंट करके पता करेंगे कि कौन सा वर्णिक छंद है। मुक्तक छंद जो वर्ण और मात्रा, यानी मात्रा और वर्ण दोनों से ही मुक्त हो, वही क्या होता है? मुक्तक छंद होता है। ना तो इसमें मात्रा देखा जाता है, ना तो वर्ण देखा जाता है। हालांकि धैर्य रखो विद्यार्थीगण, वहां तक पहुंचेंगे हम, एक एक पर विषय बार बार चर्चा करने वाले हैं। तो जरा देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जो मात्रिक छंद होता है, इसको कैसे आप समझोगे। इसके साथ साथ दोस्तों, मात्रिक छंद को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो मात्रिक छंद होता है हमारा, इसको जरा देखो कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे जो मात्रिक छंद होता है। एक होता है सममात्रिक छंद। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। जी हाँ दोस्तों, एक होता है क्या? अर्धसममात्रिक छंद होता है। जी हाँ, अर्धसम मात्रिक छंद होता है। और एक होता है विद्यार्थीगण विषम मात्रिक छंद होता है। विषम मात्रिक छंद होता है। यानी मात्रिक छंद को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। आइए जरा देखते हैं सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद हमारे आते हैं, बहुत जानना जरूरी है। विद्यार्थीगण, पहले नंबर पर क्या आता है? चौपाई। जी हाँ, चौपाई पहले नंबर पर क्या आता है? चौपाई आता है। ध्यान से सुना। दूसरे नंबर पर क्या आता है? रोला आता है। तीसरे नंबर पर क्या आता है? गीतिका। चौथे नंबर पर क्या आता है विद्यार्थीगण? हरि गीतिका। 5वें नंबर पर आता है वीर आल्हा। वीर आल्हा आता है दोस्तों। आइए, कहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं उन पर हम विशेष जोर देंगे। हालांकि आप सभी लोग ये जानते हो, चाहे हमारे उच्च लघु बुद्धि के विद्यार्थीगण हो, चाहे मध्यम लघु बुद्धि, चाहे विद्यार्थीगण निम्न लघु बुद्धि के विद्यार्थीगण, सभी को पता होता है जो चौपाई होती है दोस्तों, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। लेकिन सममात्रिक जो छंद हम ये पढ़े हैं, सममात्रिक छंद में सभी में समान चरण होते हैं। क्या होते हैं? समान चरण होते हैं। समान चरण होते हैं। कितने चरण होंगे विद्यार्थीगण?
4 चरण होंगे। क्या होंगे दोस्तों? याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों। 4 चरण होंगे, चारों चरणों में मात्राएं क्या होंगी? समान होंगी। यानी चारों चरणों में मात्राएं समान होंगी। याद रखना, अगर चौपाई में जैसे 4 चरण है, इसमें 4 चरण, इसमें 4 चरण, इसमें 4 चरण, इसमें 4 चरण, तो चारों चरणों में क्या होगी? मात्रा समान होगी। अब चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्रा का मतलब जैसे 4 चरण होगा। लेकिन याद रखना, चौपाई ही एक ऐसा छंद है, चौपाई ही एक ऐसा छंद है जिसमें यति का प्रयोग नहीं होता। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों। चौपाई छंद में, चौपाई छंद में यति का प्रयोग नहीं होता है। चौपाई छंद में यति का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। और याद रखना, चौपाई के अंतिम में जो काव्य पंक्ति होगी, जो चौपाई होगी, अंतिम में 2 गुरु पाए जाते हैं। मात्राएं क्या होंगी? लास्ट में 2 गुरु पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा कि सममात्रिक छंद में ऐसा कौन सा छंद है जिसमें यति नहीं होती है, अंत में 2 गुरु की मात्राएं पाई जाती है और चौपाई होता है। अब चौपाई में 4 चरण होंगी, इसमें यति नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4। अब इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इस चारों चरणों में मात्राएं 16 होंगी, समान होंगी। रोला में जो होती मात्राएं विद्यार्थीगण 24 मात्राएं होती हैं। लेकिन गीतिका में कितनी होती हैं? 24 2 26 और 2 इसमें ऐड करोगे, हर गीतिका में 28। वीर आल्हा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 31। याद रखना, समान चरण होंगे, 4 चरण होंगे, चौपाई को छोड़कर सभी में यति का प्रयोग होगा। प्रत्येक चरण में रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26, प्रत्येक चरण में हर गीतिका में 28, वीर आल्हा में कितने होंगे? 31 होंगे विद्यार्थी है। याद रखना, ये रही इसकी कंडीशन। सममात्रिक छंद के अंतर्गत ये 5 छंद आते हैं। अब देखो अर्धसममात्रिक छंद में क्या होते हैं विद्यार्थीगण? इसमें क्या आता है आपको याद रखना है। पहला होता है दोहा, दूसरा होता है सोरठा, तीसरा होता है बरवे, चौथा क्या होता है? उलाला। विद्यार्थीगण, जो दोहा होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11। इसका मतलब ये हुआ, मैंने कहा जो दोहा है उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोहा का उल्टा जो होता है, दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। अब ये चीज यहाँ रख देना है, ये चीज यहाँ रख देना है। यानी अब सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी? 13-13 मात्राएं। बहुत ध्यान से सुनना, ये इसका विलोम होता है, इतना याद रखना है। इसके साथ साथ वैरवे में जो मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे चरण में 7 होती हैं। यानी वैरवे के पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है? 7 होती है। उलाला में क्या होता है दोस्तों? उलाला में क्या होता है? 15-13। अब पहले और तीसरे चरण में 15, दूसरे और चौथे चरण में 13। इसका मतलब क्या है दोस्तों? याद रखना, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे होंगे बहुत अच्छे से देखना, कभी कंसेप्ट क्लियर होगा तो गलत नहीं होगा। यहाँ सोरठा को छोड़कर, क्योंकि ये दोहा का उल्टा होता है, बाकी अर्धसममात्रिक छंद जितने भी हैं, चाहे दोहा, चाहे वैरवे, चाहे उलाला, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि जो अर्धसममात्रिक छंद होते हैं, इसमें विषम चरणों की, इसमें सम चरणों की मात्रा विषम चरणों से कम होती है, अधिक होती है। फिर से सुनो, जो अर्धसममात्रिक छंद होते हैं उसमें सम चरणों की मात्रा विषम चरणों से कम होती है, अधिक होती है, तो विषम चरणों से कम होती है। बहुत ध्यान सुना, क्योंकि ये सम चरण है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, 2 4 2 4 2 4। देखो इधर वाली मात्रा इससे कम है, इधर वाली मात्रा इससे कम है। तो याद रखना है, अगर ये प्रश्न आ जाए कि अर्धसममात्रिक छंद में
अर्धसमात्रिक छंद में समचरणों की मात्रा विषम चरणों से कम होती है विद्यार्थीगण। अब गलत मत करना, ध्यान से सुनो। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जो ये है क्या, दोहा, बहुत ध्यान सुना। अर्धसमात्रिक है दोहा और सममात्रिक है रोला, और एक है यहाँ अर्धसमात्रिक छंद है क्या, उलाला। बहुत ध्यान से सुना। ये कहाँ कहाँ भाग लेंगे, कैसे भाग लेंगे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। विषम मात्रिक जो छंद होता है विद्यार्थीगण, उसमें क्या आता है, कुंडलियां और छप्पे। ये क्या होते हैं, विषम मात्रिक छंद है। आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा छंद है जो संयुक्त एवं मात्रिक दोनों है, जो संयुक्त रूप से एवं मात्रिक दोनों है, तो याद रखना संयुक्त एवं मात्रिक दोनों होते हैं। विषम मात्रिक छंद यानी जो कुंडलियां और छप्पे होते हैं, ये संयुक्त एवं मात्रिक दोनों होते हैं। बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ये संयुक्त एवं मात्रिक दोनों होते हैं। संयुक्त का मतलब जुड़ना, मात्रिक का मतलब मात्रा भी गिने जाते हैं। जैसे हम बात करें जो कुंडलियां और छप्पे होते हैं, ये दो ही विषम मात्रिक छंद होते हैं। चाहे कुंडलियां हो चाहे छप्पे हो विद्यार्थीगण, इसमें जो चरण होते हैं, इन दोनों में जो चरण होते हैं 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं, चाहे कुंडलियां हो चाहे छप्पे हो, इसमें 6 चरण होंगे। चाहे कुंडलियां हो चाहे छप्पे हो, इसमें मात्राएं कितनी होंगी, 24 मात्राएं होंगी। 6 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में जो मात्रा होगी कितनी होगी, 24 होगी। कुंडलियां हो चाहे छप्पे हो, दोनों संयुक्त एवं मात्रिक छंद होते हैं जो विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। कुंडलियां और छप्पे में 6 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। याद रखना। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण जो कुंडलियां होती हैं ना और जो छप्पे होते हैं, कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं। कुंडलियां दोहा प्लस किससे मिलकर बनती है, रोला से, और छप्पे रोला प्लस किससे मिलकर बनती है, उलाला से। छप्पे प्लस किससे विद्यार्थीगण, उलाला से। यानी कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बनता है, छप्पे रोला और उलाला से। विद्यार्थीगण लेकिन ये भी बात आती है कि कितने चरण दोहा कितने चरण रोला। तो जो कुंडलियां होती हैं, याद रखना, जो कुंडलियां होती हैं प्रथम दो चरण दोहा, अंतिम 4 चरण रोला। प्रथम 2 चरण दोहा, अंतिम 4 चरण रोला होता है। ये एग्जाम में आता है। कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं, लेकिन प्रथम 2 चरण दोहा, अंतिम 4 चरण रोला से मिलकर बनती हैं। छप्पे विद्यार्थीगण याद रखना, छप्पे प्रथम 4 चरण रोला, 4 चरण रोला, 4 चरण रोला, अंतिम 2 चरण उलाला, अंतिम 2 चरण उलाला से मिलकर बनती हैं। जस्ट उल्टा होता है। विद्यार्थी अगर आपसे पूछे कोई छप्पे किससे किससे मिलकर बनता है, तो आप बताएंगे रोला और उलाला। कितने चरण रोला, तो 4 चरण रोला, अंतिम 2 चरण उलाला से। बात समझ में आ गई। जितने प्रश्न बनते थे मैंने बता दिया, और ऐसे प्रश्न आएंगे तो गलत नहीं करना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थी का। चलिए, तो विद्यार्थीगण वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रिय विद्यार्थीगण। फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे, मात्राओं से संबंधित बात करेंगे, कुछ अन्य एग्जाम्पल देखेंगे। तो दोस्तों आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।